दोस्तों मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर बात करने वाले हैं कि डिमांड का लॉ क्या है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 11वीं में हो, चाहे आप बीकॉम में हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे बहुत ही क्लैरिटी से। चलिए बिना कोई देर के शुरू करते हैं। तो पहले दरअसल समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and quantity demanded keeping others factors constant। समझने की कोशिश करते क्या कह रहा है ये। बेसिकली डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो ज़रा कि अगर सपोज करते हैं मुझे कोई एक क्लॉथ यानी कि कोई शर्ट खरीदनी है, ठीक है। अब शर्ट का प्राइस मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूँ शर्ट का प्राइस है 250 रुपये, ठीक है। अब 250 रुपये की शर्ट है, आपको एकदम से उसने सेल निकाली मार्केट में, उसने क्या करा, 250 रुपये की सेल, 250 रुपये का प्राइस घटा के उसने डिस्काउंट दे दिया आपको। कह रहा है कि 200 रुपये का मिलेगा आपको। मतलब और लोगों को पहले 250 को दे रहा था, लेकिन एकदम से क्योंकि सेल चल रही, दिवाली आ गई है, कुछ आ गया है, और एकदम से उसने प्राइस घटा दिया। तो मुझे बताओ, सामान लोग ज़्यादा लेंगे नहीं लेंगे? पहले 250 रुपये में सामान खरीदना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको 200 रुपये का सामान पड़ रहा है, तो ज़्यादा लेके नहीं लेंगे? अपने आप लेंगे। आप खुद सोचो, आपके सामने डिस्काउंट, इसलिए तो हम प्रेफर करते हैं। लोग डिस्काउंट 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 क्यों मांगते हैं बार बार? क्योंकि सस्ता जब होता है तो ज़्यादा सामान लेते हो, और जब महंगा होता है तो सामान हम नहीं लेते। अगर वही चीज़ शर्ट अगर वो कर दे 250 की जगह 300 रुपये की कर दे, लोगे आप शर्ट को? आप कहोगे कहीं और चल जाएगी भाई, हम आपसे क्यों ले, आपसे सस्ती सब कहीं और मिल जाएगी। तो यही होता है लॉ ऑफ डिमांड, कि हमारी ये लॉ बन गया हमारा कि यार डिमांड बदलेगी घटेगी प्राइस की वजह से। प्राइस घटाओगे एकदम से हम लेने आ जाएंगे लोग, प्राइस बढ़ा दिया लोग नहीं आएंगे लेने के लिए। तो वही चीज़ है, इट स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन इसमें भी कुछ अजम्पशन है, ये लॉ हर जगह अप्लाई नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड लॉ तो है, बट कोई भी लॉ होता है किसी ना किसी अजम्पशन के बेस पे। तो ये लॉ तो जरूर बन गया, बट ये अजम्पशन के बेस पे है, हर जगह ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो कीपिंग अदर्स फैक्टर्स कांस्टेंट, ये आगे जरूर लिखना आपने। अब ये फैक्टर क्या क्या कांस्टेंट रखा हुआ है, ये जो कह रहा है कीपिंग अदर्स फैक्टर्स कांस्टेंट, वो है एजम्पशन, वो है एजम्पशन। ये अब पढ़ने वाला एजम्पशन क्या है कि ये एजम्पशन के बेस पे ये लॉ बना हुआ है कि लॉ तब अप्लाई होगा जब ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। जैसे सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। सब्सटीट्यूट गुड्स होता है कि जब मुझे एक गुड नहीं मिल रहा तो उसके जैसा ही कोई दूसरा सामान मिल जाए मुझे। शर्ट का एग्जांपल ले लो आप। शर्ट, एक दुकानदार नहीं है शर्ट का, बहुत सारे हैं। तो अगर कोई शर्ट नहीं मिल रही तो शर्ट की जगह मैं कहूँगा कि चलो भाई आप टी शर्ट दे दो। चलो मैं मान लो तो शर्ट का एक ब्रांड है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि शर्ट के ब्रांड के आपको एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए एक और, चलो इसी का एग्जांपल है। तो मान लेते हैं कि कोई ब्लू शर्ट नहीं मिल रही, तो आप कहोगे चलो भाई ब्लैक शर्ट दे दो। या दूसरा एग्जाम्पल, पेप्सी नहीं मिल रही मुझे, कोल्ड ड्रिंक लेनी है मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही, तो कोल्ड ड्रिंक पीने बड़े सारे ब्रांड आते हैं। तो मैंने सोचा कि पेप्सी नहीं मिल रही तो चलो भाई मरिंडा दे दो, ठीक है। ये नहीं कि पेप्सी नहीं मिल रही तो चलो भाई दूध दे दो। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स? नहीं। सब्स्टिट्यूट का मतलब जो मुझे एक्चुअल में खाना है, सामान जो मुझे लेना है, उसके अंदर अगर कोई चीज़, एक चीज़ नहीं मिल रही तो उससे के जैसा मैं किसी और चीज़ को भी प्रेफर कर सकता हूँ। अगर मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक में बड़ी सारी चीज़ें हैं, पेप्सी पी लूँ, मरिंडा पी लूँ, कोक पी लूँ, स्प्राइट पी लूँ। तो अगर कोई पेप्सी नहीं मिल रही तो हम मरिंडा पी लेंगे। अब आप कहोगे मुझे पेप्सी ही पीनी है, तो फिर आपकी बात अलग है। हम बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स कि अगर बंदा प्रेफर कर सकता है, अगर पेप्सी नहीं मिल रही तो वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है दूसरे पे, अपने इसको सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना, इसको रिप्लेस करके दूसरे पे शिफ्ट हो सकता है। इसी को सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसका प्राइस बढ़ गया तो बंदा मरिंडा की तरफ प्रेफर हो जाएगा, तो मरिंडा की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर बंदा पेप्सी का प्राइस घट जाता है तो बंदा पेप्सी लेगा, मरिंडा की डिमांड घट जाएगी।
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से क्या होता है कि हमारा प्राइस बढ़े या घटे, लेकिन तब भी डिमांड बदल सकती है। लॉ अप्लाई क्यों नहीं होगा, समझे जरा बात को, कि अगर प्राइस मान लेते हैं कि पेप्सी का बढ़ गया, ठीक है, तो हम बात करते हैं मरिंडा की, तो मरिंडा की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि मरिंडा लोग ज़्यादा लेके पेप्सी छोड़ के। तो बेसिकली अब मरिंडा की प्राइस बढ़ भी गया तो भी आप देखो मरिंडा की डिमांड बढ़ रही है, तो लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, फिर लॉ तो अप्लाई नहीं हो रहा। मरिंडा की प्राइस बढ़ भी गया फिर भी लोग मरिंडा लेंगे क्योंकि पेप्सी का प्राइस बढ़ा हुआ है, तो बंदा सोचेगा मरिंडा ले लेते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे जो गुड्स हैं उनका प्राइस बदलना नहीं चाहिए। हमारे जैसे सिमिलर जो गुड्स है कि बंदा अगर ये नहीं लेगा तो दूसरा ले लेगा, उसका प्राइस नहीं बदलना चाहिए, ये एजम्पशन लेके चली है, वरना क्या होगा, ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेसिकली ऐसे गुड्स होते हैं जिसको मुझे एक साथ यूज़ करना पड़ता है, तब वो गुड्स कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि मुझे शुगर और चाय की पत्ती ये दोनों एक साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, है ना, मतलब तभी कोई फ़ायदा है, तभी तो चाय बन पाएगी। ऐसे ही कोई कार चलानी है तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, तो कार और पेट्रोल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या कार की डिमांड में फ़र्क आएगा नहीं आएगा? लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? यार देखो, पेट्रोल डलवाएगा, कार जो है, कार का खर्चा पेट्रोल को भी तो गिनोगे। कार भले ही सस्ती हो रही हो, कार का प्राइस भले ही सस्ता हो रहा हो, बट अगर पेट्रोल बहुत बढ़ गया है तो कार आपको महंगी पड़ेगी चलाना, आपको बहुत महंगा पड़ेगा कार चलाना, पेट्रोल बहुत महंगा है। तो इसलिए आप कार की डिमांड घटा दोगे, तब भी घटा दोगे, बताओ भाई, तब भी घटा रहे हो आप। लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, लॉ कहता है कि प्राइस घटता डिमांड बढ़ती है, बट यहाँ पर क्योंकि पेट्रोल पे डिपेंड है कार, तो पेट्रोल वाली कार है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार महंगी पड़ेगी आपको, तो भले ही प्राइस कार का घट क्यों ना जाए, आप कार नहीं लोगे, तो लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस नहीं बदलना चाहिए, पेट्रोल का प्राइस कांस्टेंट है, हम यही मान के चले गए। समझ आ गई यहाँ तक बात? अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। इनकम भी सेम होनी चाहिए भाई, क्योंकि इनकम पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। मान लेते हैं कि आपके बहुत पैसा है, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस गिरे या बढ़े आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना आपको। मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर इनकम आपकी करोड़ों में है, लाखों में इनकम है, महीने का आप लाखों रुपए कमा रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? आपका पेट्रोल का प्राइस क्यों ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, आपको कार महंगी पड़ेगी नहीं, महंगी उसको पड़ेगी जो इसकी इनकम ज़्यादा नहीं है। जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं उसी को तो महंगी पड़ेगी। मेरे पे इनकम ही इनकम है, अनलिमिटेड इनकम है मेरे पास, तो मेरे को क्या महंगी पड़ेगी कार, मैं तो तब भी डिमांड मैं घटाऊंगा इनकी कार की। तो वही वो कह रहा है कि इनकम पे असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम बदल रही है कार की, मतलब सॉरी हमारी कंज्यूमर की इनकम बदल रही है, तो प्राइस पे डिपेंड नहीं होती फिर डिमांड। इसलिए वो कह रहा है कि फिर लो डिमांड अप्लाई नहीं होगा, इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, हम ये मान के चल रहे हैं। दूसरा क्या है एक और, कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में कि प्राइस चेंज होने वाला है किसी चीज़ का। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी कोरोना वायरस दोबारा से वेव आने वाली है, मान लेते हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत आने नहीं चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि कोरोना वायरस की दोबारा से वेव आने वाली है और लॉकडाउन लगने वाला है, कल से दोबारा से लॉकडाउन लगने वाला है, और एकदम से आपको पता है कि कोई चीज़ वेजिटेबल लॉकडाउन में जब मैं लेने जाऊँगा वेजिटेबल, तो वो बहुत महंगी होने वाली है, बहुत महंगी होने वाली है। तो आप तुरंत आज ही सारा खरीदोगे, आज ही सारी वेजिटेबल लेके आ जाओगे, तो आपकी डिमांड बहुत तकड़ी बढ़ जाएगी। यानी कि फ्यूचर में अगर आपको प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में प्राइस अगर बढ़ने वाला है, क्योंकि आप सोचोगे फ्यूचर महंगा पड़ेगा तो आज ही खरीद देते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो आज आप सोचोगे नहीं खरीदूँ, कल खरीदूँगा। तो बेसिकली क्या होता है कि फिर ऐसा नहीं होगा, तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। आप सोचोगे कि भाई आज उसका भले ही प्राइस कम क्यों ना हो या ज़्यादा क्यों ना हो, आज भले ही इसका प्राइस ज़्यादा क्यों ना हो, तब भी डिमांड बढ़ा दोगे आप, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है।
क्योंकि आपको डर है कि फ्यूचर में महंगा पड़ेगा, तो आप तब भी डिमांड बढ़ा दोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं अप्लाई हो रहा फिर यहाँ पर? क्योंकि ये चीज़ फैक्टर आपने बदल दिया। तो ये कह रहा है कि ये फैक्टर नहीं बदलना, फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, वरना लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। और लास्ट असम्पशन क्या है कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। टेस्ट और प्रेफरेंस क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपकी कुछ लेने की इच्छा होती है, कुछ टेस्ट होता है, कुछ फैशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो बंदा लेता ही लेता है। फॉर एग्जांपल मैं मुझे फैशन पहनना बहुत पसंद है, मुझे गोगल्स खरीदना बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, मेरा टेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। तो भैया परफ्यूम की डिमांड बढ़े या घटे, परफ्यूम की प्राइस बढ़े या घटे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तब भी वो सामान लोगे नहीं लोगे। आपको लेना पसंद है, आपका टेस्ट है, आपको किसी चीज़ में टेस्ट आ गया परफ्यूम में, तो भाई आप लोगे, प्राइस नहीं देखोगे। तो वो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का मान चल रहा है एक कांस्टेंट है, सेम है, बदल नहीं रहा है। बंदे का किसी चीज़ का टेस्ट था, वो बदल नहीं रहा है। अगर टेस्ट बदलेगा तो प्राइस पे फिर आप नहीं देखोगे, आप सीधा बंदा टेस्ट पे ना जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि टेस्ट उसका कुछ नहीं है कंज्यूमर का, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए तब ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, बिकॉज ये सारी असम्पशन नहीं लगाओगे तो ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। समझ आ गई बात? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आज की वीडियो है इतनी ही, क्योंकि अगली वीडियो में फिर हम अच्छे से और बात करेंगे इसके ग्राफ, इसका एक्सेप्शन और कहाँ कहाँ ये अप्लाई नहीं होता है, ये भी समझेंगे, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी के फिर अब ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो। तो बाय बाय, थैंक यू।